शक्कर, हरी मिर्च, वेलकम रूबी के किचन में। वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ख़तरनाक सा चने मुर्ग का सालन बनाएंगे, साथ फ्रेश नान, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारा एक पैन जो है वो गर्म हो रहा है, इसमें अब हम तेल डाल देंगे, जो कि डालेंगे अराउंड आधा कप के आसपास। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल दें, लेकिन इसमें ज़्यादा होता है। थोड़ा सा इसको आसपास भी कर लेते हैं कोट, इससे क्या होता है नॉन स्टिक हो जाएगा हमारा बर्तन। और इसमें खड़े गरम मसाले डालेंगे, जो कि है एक तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायचियाँ और 4-5 लौंगे। इसको थोड़ा सौटे कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन। हमारे पास यह चिकन है विद बोन, जो कि है 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास, वॉश एंड क्लीन। जब पानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना किया हो ना, जब यही हालत होती है। लेकिन मैंने स्ट्रेन इसलिए इतना नहीं किया था कि हमें एनी हाउ तेल में डाल के इसका पानी ड्राई करना ही करना है। अगर आपके पास टाइम हो तो स्ट्रेन कर लें अच्छे से, अदरवाइज़ यहीं कर लें। तो बस इन्हें जब तक फ्राई करना है जब तक के कलर चेंज ना हो जाए, पानी ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ चिकन का जो है मॉइस्चर बिल्कुल निकल गया है और ये हाफ डन भी हो गई है, तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। और अब ये तेल में डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के जिंजर का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट को भूनेंगे। और अब इसमें डाल देंगे आधा कप टमाटो प्यूरी। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी ना हो तो 2 टमाटर मीडियम साइज़ के ग्राइंड कर लें। और अगर आपको देखना है कि मैंने टमाटो प्यूरी कैसे बनाई तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। लाइफ सेवर है। जब भी टमाटर सस्ते और अच्छे आए ज़रूर बनाए, लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। फ्रीज़र में रख दें, फ्रिज में रख दें। फ्लेम हमारी मीडियम हाई है। टमाटर के साथ भूनते हुए भी 2 मिनट हो गई है। देखिए तरी आ गई है, अच्छे से मसाला भुन गया है। तो इसमें डालेंगे आधा कप तली हुई प्याज। और अगर आपके पास तली हुई ना हो तो पहले आप तल के निकाल लें। तो ये आधा कप है। 1 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं और इसको अच्छे से भूनते हैं। एक टेबलस्पून और पानी डाल देते हैं। जितना ये टमाटर और प्याज और ये अदरक लहसुन अच्छे से भुनेंगे इतना ही मज़ेदार बनेगा। इस पॉइंट पर हम अपनी चिकन दोबारा डाल देंगे। ये चिकन जिस तरह से फ्राई किए ना, अब इसके पीसेस जो है बड़े अच्छे से रहेंगे, फर्म रहेंगे, टूटेंगे नहीं और मज़ेदार से हो गए हैं। और ये अब भुने हुए मसाले में जाके देखिए खुश हो गए। इस पॉइंट पर हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, बस 2 मिनट चिकन और ये मसाले को भूनेंगे। अब इस पॉइंट पर हम छोले डाल देंगे। तो ये चने जो है रात को मैंने 1 कप लेके और बेकिंग सोडा आधा टीस्पून डाल के उसको भिगो दिया था। सुबह उठ के वॉश किया, पानी सारा फेंक दिया और इतना पानी डाला जितना 1 इंच जो है छोलों से ज़्यादा आता हो पतीले में, और उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। और जब जाग आए तो जाग निकाल के और ढक्कन बंद करके और उसको मैंने 15-20 मिनट पकाया। तो ये देखिए कितने अच्छे से हो गए। ये देखें, ओवरली कुक नहीं करने, लेकिन बिल्कुल फर्म दिखने चाहिए, छिलका नहीं निकलना चाहिए और बहुत दबे दबे नहीं होने चाहिए। तो ये डाल देते हैं।
1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। अब मसाले डालेंगे। मसाले हमने कुछ डाले ही नहीं है, सिर्फ अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर और नमक लास्ट में डाला। अब मिर्च मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून चिकन पाउडर यानी नूर या मैगी की चिकन क्यूब, 2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर। तो ये इससे एक ख़तरनाक सी खुशबू आएगी और मज़ेदार सा बन जाएगा। एक टेबलस्पून पानी डालते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे पानी ताकि ये अच्छे से कुक भी हो जाए और शोरबा भी बन जाए। 2 कप पानी डाल देते हैं इसमें, अच्छे से मिला लेंगे। वैसे मैंने मुर्ग छोले 2-3 तरह के बनाए हैं, ये बिल्कुल हटके हैं। अगर आपको वो भी देखने हो तो लिंक मैं यहाँ देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप ज़रूर देखिएगा। और अब इसमें 3 हरी मिर्चें डाल देंगे इस तरह से साबुत। और इसको फ्लेम को कर देंगे मीडियम लो और अब इसे कवर करके कुक करेंगे फॉर 15-20 मिनट्स। और बाय द टाइम ये कुक हो रहा है हम नान बनाएंगे अच्छी सी। वैसे तो मैंने इतनी तरह की नान्स बनाई है और आपके सामने आटा भी गूंदा है। इस मरतबा जो मैंने नान बनाई है ना, मतलब जो आटा गूंदा है वो 50% व्हीट फ्लावर है यानी गेहूं का आटा है, 50% ऑल पर्पस है। तो ये अगर आपको दिल होगा तो मैं इसकी भी रेसिपी दूंगी। अदरवाइज़ मैंने बेशुमार नान बनाई है, फ्राई पैन में, वॉक में, तंदूर और तवे पे दोनों मिला के और बिना उल्टे तवे की भी। तो आपको जो भी देखना हो आप ज़रूर देखिए, हम सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ये बॉल्स मैंने बना लिए थे। अच्छा, फिर अब मैं आपको और भी टेक्निक भी बताऊंगी कि मैंने क्या किया। ये जो आटा है ना, अब मेरे पास टाइम नहीं था, सुबह मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी, तो मैंने आटा रात को गूंदा और गूंदने के बाद जब राइस हो गया ना थोड़ा सा, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। अब फ्रिज में रखने के बाद जैसे मैं सुबह उठी तो मैंने इसको निकाला और ये रूम टेम्परेचर हो गया और दोबारा राइस हो गया वो। तो बस लाइफ ब्यूटीफुल, कुछ करना ही नहीं है। तो अब ये जो है इसके यहाँ सेंटर में एक थोड़ा सा यूँ कर देंगे होल ताकि वो एयर जाए और बाकी इस तरह से थोड़ा सा कर लेंगे। यहाँ मैंने तवा जो है वो रखा है मीडियम पे, रोटी को डालेंगे, सीधी साइड जो है ऊपर रखेंगे और जो बेली थी वो नीचे ही रखेंगे। तो ये सीखेगी जब तक मैं दूसरी बेल लेती हूँ। वैसे तो आपको पता है मैं फ्रीज़र में भी आटे गूंद के रख देती हूँ, जैसे जो बचता है ना वो पेड़े बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ, फिर काउंटर टॉप में निकाल के जब थॉ हो जाता है तो रोटी बना लेती हूँ। जब एक पॉइंट पर ये बबल वगैरह आ जाए ना तब नीचे से देखें कि क्या हाल है, पूछे हेलो, सही है, मतलब हल्की हल्की ब्राउन हो गई है। तब यहाँ मैंने पानी लिया है 3/4 कप, उसमें डाला है नमक आधा टीस्पून और 2 टेबलस्पून तेल। ये इस तरह से यूँ डाल देंगे, इससे मज़े की भी हो जाती है और थोड़ी सी शाइन भी आ जाती है इस पर। और अब ये निकाल के इस ट्रे में रखते जाएंगे इस तरह से। अब दूसरी रख देंगे।
यहाँ रख देते हैं। गरम गरम नान और फिर मुर्ग चिकन। चूल्हे को करते हैं बंद और आपको खुशबुएं देते हुए डिश आउट करते हैं। रेडी? 1 2 और ये 3। देखिए कैसा खतरनाक लग रहा है। तो देखा कैसे झटपट खतरनाक से मुर्ग छोले और नान बन गए। इतनी खुशबुएं आ रही है, मैं आप लोगों को रियली मिस कर रही हूँ ऐसी चीज़ के लिए। चलिए ट्राई करते हैं और बताते हैं कि लग कैसा रहा है। देखिए गरम गरम गद्दे जैसी नान। आहा हा हा, तबंग। ये देखिए चिकन, हरी मिर्च, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। ऐसा दबंग है ना। जायफल, जावित्री, गरम मसाले की खुशबू और जो सारे मसाले जैसे भुने, पाउडर मसालों को नहीं भुना, तो उसकी खुशबू एक अलग तरह की किक है। आप लोग के लिए तो बाइट बनता ही बनता है। और आपने देखा हमने चिकन फ्राई की थी तो बिल्कुल टूटी फूटी नहीं है, मज़ेदार सी है। ये आप लोग के लिए बनाना बनता है। चले जल्दी जल्दी जाए, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।